में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। सबसे पहले मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा, ध्यान आत्मा है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। हम दुनिया के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं सभी ध्यान से होते हैं, पर यह ध्यान इंसान इससे परिचित नहीं है। हमारे शरीर में ध्यान की 7 शाखाएं हैं। कम से कम सभी ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं, सभी कंसंट्रेट होने के लिए बोल रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि ध्यान एकाग्र कीजिए, आदि आदि बोला जा रहा है। ये ध्यान को हम देख सकते हैं, ध्यान बड़ी ख़ास चीज़ है। हर एक काम दुनिया का करने के लिए हम ध्यान का प्रयोग करते हैं। ये यानी हमारी आत्मा की सहभागिता के बिना शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। आप मुझे सुन रहे हैं, देखो सुनने में भी ध्यान का योग है। अगर आपका ध्यान यहाँ से हट जाएगा तो आप मुझे सुन नहीं पाएंगे। आप मुझे देख रहे हैं, सच में देखने में भी ध्यान की ताकत है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं चला गया तो मैं यहाँ बैठे हुए भी आपको नहीं दिख सकता हूँ। आप मुझे समझ रहे हैं, आपके कान यहाँ हैं, खुले हुए हैं, आप यहाँ पर हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से कहीं चला गया तो आप मुझे सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब है हमारे अंदर देखने की क्षमता भी हमारे ध्यान ने दी, सुनने की भी, बाकी सभी काम करने के लिए भी। हम रोटी खा रहे हैं तो भी ध्यान चाहिए। अगर आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ, जीभ कट सकती है। हम चल रहे हैं तो भी हमें ध्यान चाहिए। यानी हमारी आत्मा की सहभागिता इस शरीर के संचालन में पूरी पूरी है। ध्यान बड़ी विशेष चीज़ है, इसलिए एक बेसिक चीज़ है। दुनिया के जितने मत मतांतर है सभी ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं। ध्यान क्यों एकाग्र किया जाए? इसका मतलब ध्यान एकाग्र करके हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए एक बेसिक प्रिंसिपल है, जितने भी मतांतर हैं सभी ध्यान 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 बोल रहे हैं। और साहब ने कहा, सूरत संभाले काजें तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। हम आइए हम देखते हैं हमारे शरीर में ध्यान 7 जगहों पर बटा हुआ है। साहब इसको कह रहे हैं 7 सूरत का सकल पसारा, सुरती से कुछ नहीं न्यारा। ये जिस भी जगह पर रहा ये ध्यान, वही जगह रोशन होती है। जिस जगह पर भी ये हुआ वही चेतन होती है। महापुरुषों को कहते हैं, गुरुजी हम पर ध्यान रखना। क्यों चेतन है? उनकी रूह चेतन है। क्यों चेतन है? किसी भी महात्मा को उसकी चेतना से जाना जाता है। आप किसी भी आदमी को उसकी चेतना से समझते हैं। क्यों चेतन है? क्योंकि वो प्रिजर्व हो चुकी है परमात्मा में, उसमें लय है, इसलिए रोशन है उनका ध्यान। पारस सूरत संत के पासा, इस पर साहब ने एक बात कही, यानी वो कंसंट्रेशन। इसलिए बंदगी में भी आपको कहा एक पल अटेंशन हो कराओ। काफ़ी अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं, कुछ गायक लोग आते हैं। मैं गायकों को एक बात कहता हूँ, मैं समझाता हूँ। गायन में भी एक सिद्धांत है। सबसे पहले जब आप गा रहे हैं तो लय आपको ध्यान में होनी चाहिए। दूसरा, आपकी साउंड में क्लियरिटी होनी चाहिए जब आप गा रहे हैं। तीसरा, आपका कंसंट्रेशन कंप्लीट वहाँ चाहिए। इसलिए वक्ता को भी जब वो बातचीत करे, निरस बात नहीं करे, आदमी उबे नहीं, और वेल कंसंट्रेट रहे वो। अगर वो वेल कंसंट्रेट खुद नहीं है तो दूसरा आदमी भी कंसंट्रेट नहीं होगा। मैं आपको कंसंट्रेट करता हूँ क्योंकि पहले मैं कंसंट्रेट हो जाता हूँ। अगर मैं कंसंट्रेट नहीं हूँ तो आपका ध्यान इधर उधर घूम सकता है। मैं अपने कंसंट्रेशन से पहले आपको कंसंट्रेट करता हूँ। तो इसलिए आइए, वो इसलिए कि उनका ध्यान हमेशा परम तत्व में है, इसलिए परम चैतन्य है। उनकी हाजिरी से भी हमें काफ़ी चेतना मिल जाती है, वातावरण चेंज हो जाता है, हम अपने में कुछ अजीब सी अनुभूतियाँ करने लग जाते हैं। वो उनका ध्यान खास है। ध्यान इसलिए बंदगी में भी आपको कहा एकाग्र आना, निगाह मिलाना। क्यों कहा? कि प्रेजेंट में हमारे ध्यान का केंद्र जागृत अवस्था में आई में है, और स्वप्न में कंठ में है, सुसुप्ति में नाभि में है, तुरिया में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन, तुरियातीत में शून्य से पार हो जाता है हमारा ध्यान, और ताहें के पारा, तुरियातीत ताहें के पारा, तब परम धाम में हो जाता है। इसका मतलब है हमारा कंसंट्रेशन सूरत जात नहीं लागत 12।
हमारा ध्यान बहुत खास चीज़ है। ये ध्यान हमारा आत्मा है। अभी हम देखते हैं कहाँ है। किसी का भी ध्यान इस दुनिया में अपने काबू में नहीं है। दुनिया के किसी भी आदमी का ध्यान अपने काबू में नहीं है। कभी कभी मैं एक बात बोलता हूँ, कभी कभी मेरे ये शब्द कठिन और अहंकार युक्त लगते हैं। नहीं, ये कठिन अहंकार युक्त नहीं है, वास्तविकता है। मैं कहता हूँ इस दुनिया में मैंने कोई भी आदमी कंसंट्रेट नहीं देखा। मेरी इस बात की पुष्टि थोड़ा न्यूटन कह रहे हैं कि कोई भी आदमी अपने ब्रेन का इस्तेमाल पूरा नहीं कर रहा है, और वो कह रहा है मैंने भी केवल 8% या 10% अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया है। सोचिए, यानी इंसान अपनी क्षमता का कंप्लीट प्रयोग नहीं कर रहा है, वो भी ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कभी कभी अनचाहे विचार आपके अंदर आ जाते हैं तो आप कहाँ कंसंट्रेट है। कभी कभी वो संकल्प आप में आते हैं जिनको आप नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी यानी एक इंटेलिजेंट आदमी, एक कंसंट्रेट आदमी या एक बुद्धिमान आदमी वो है जिसका समग्र रूप से पूरी सब चीज़ों पर नियंत्रण हो। आइए मैं बताता हूँ साधु कौन है। इंद्री साधे साध कहा है। जहाँ हमें अपने मन को कंसंट्रेट करने की, मन को एकाग्र करने की, मन को पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ सबसे पहले इसका प्रारंभ स्थूल रूप से होता है। हमारे मन के दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। हमारे मन का स्थूल रूप है इंद्रियां, इनके द्वारा चलायमान होता है। हमारे मन का सूक्ष्म रूप है अंतःकरण की 4 इंद्रियां। हमारे मन का स्थूल रूप है कर्म ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म 5 ज्ञान इंद्रियां। ये मन है। हमारे मन का सूक्ष्म रूप है अंतःकरण की 4 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारे मन का सूक्ष्म रूप है। इंद्रिय साधे साध का है, यानी जिस आदमी का कंप्लीट इंद्रियों पर नियंत्रण है। नियंत्रण कैसा? थोड़ी सुंदरता देकर आंख वहीं टिक जाएगी, ये नहीं हो। वो इस पर कंट्रोल करे। वो चीज़ इंद्रिय प्रेय लगाती है, मन प्रेय लगाएगा। आपको मिर्ची प्रेय लगाएगा, आप मिर्ची खाने जाते हैं, हालांकि मिर्ची से नुकसान है पर आप खाने जा रहे हैं, प्रेय लगाया। इसको कहते हैं सम्मोहन। मन के अंदर ये ताकत है। कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, वो करवा लेता है, क्योंकि उस समय वो काम प्रिय लगते हैं। ये मन का सम्मोहन है, वशीकरण है, उच्चाटन है। कभी कभी आप सोचते होंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिनेमा देख रहे हैं, ये क्या जाने आज नई टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुँची है, न पिक्चर देखते न कुछ। मुझे अभी एक आदमी का फ़ोन आया ऑस्ट्रेलिया से, मेरा लड़का सत्संगी है रवि, तो वो बता रहा था अभी क्रिसमस की बाद हॉलीडेज हैं, कुछ छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो बोल रहा था कि हमारे फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि लंच पर सबको वहाँ एंजॉय करने के लिए ले जाना है। तो उसको कहा, उसने कहा मैं तो बिल्कुल भी वेजिटेरियन हूँ, प्योर। बोला अंडा भी नहीं खाते हो? बोला बिल्कुल भी नहीं। तो उसने बोला फिर थोड़ा बियर लेना। बोला नहीं, मैं बियर भी नहीं पीता हूँ मैं। बोला तुम जी कैसे रहे हो? यानी उसने क्या कहा, तुम जी कैसे रहे हो? उन्होंने ये माना एंजॉय के लिए ये चीज़ें। ओपन सेक्स है वहाँ, सब चीज़ें ओपन है, घूम फिरे यहाँ। हम यहाँ तो कह रहे हैं एक नारी ब्रह्मचारी। कुछ सिद्धांत हमारे आदमी को कठिन लग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। भक्ति समझ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे, वो जुआ से अपना काम चला रहे। एक आदमी मुझे अभी फ़ोन किया, शेयर बाजार में 2 लाख रुपये का घाटा हुआ। मैं कह रहा हूँ शेयर बाजार भी एक मिनी जुआ है। कई आदमी माथा पीट रहे हैं शेयर बाजार के कारण से। तो वो उसके मालिक ने कहा तुम जी कैसे रहे हो? वाह, हम कैसे जी रहे? तुम दुनिया के अंदर आनंद और सुख बाहरी चीज़ों में देख रहे हो जो इंद्रियों का सब्जेक्ट है। हम आत्मा के आनंद की बात कर रहे हैं। आत्मा स्वयं ही आनंद का स्रोत है। हमने इंद्रियों के द्वारा जो भी आनंद कलेक्ट किया, जो पाया, क्षणिक ही तो है। हर आनंद के पीछे फिर पछतावा है, हर आनंद के पीछे फिर कष्ट है। लेकिन आत्मा के अंदर जो आनंद मिल रहा है उसमें कहीं ऊब नहीं है। अगर एक महात्मा दुनिया की चीज़ें छोड़ देता है तो वो एक आपसे भयंकर आनंद प्राप्त कर रहा है। ब्रह्म सूत्र के अंदर आता है कि जो एक ब्रह्म योगी कंसंट्रेशन करके आनंद प्राप्त करता है वो सहस्त्र रति आनंद से भी ज़्यादा है। सहस्त्र रति आनंद यानी सेक्स के आनंद से 1000 गुना ज़्यादा आनंद से भी वो ज़्यादा आनंद है जो ब्रह्म चिंतन कर रहा है। लेकिन वो अनंत में तो आनंद ही आनंद है। जो उस आनंद की अनुभूति करता है फिर दुनिया के आनंद उसे फीके लगते हैं। जैसे आप छोटे थे तो आप अपना मनोरंजन करते थे, कहीं माँ गेंद बना देती थी, कहीं बल्ला, कहीं गिल्ली डंडा खेलते थे। पुराने ज़माने में यही खेलते। टीवी तो थी नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए घूम रहे हैं, दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं। हमारे टाइम पर कोई बीमारियाँ ही नहीं थी, भोजन बड़ा साफ सुफ था। तो इस तरह से, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो ये आप संसाधन नहीं अपना रहे हैं। फिर इसी प्रकार दुनिया मटेरियलिज्म में उलझी हुई है। एक महात्मा पिछड़ा हुआ नहीं है, मोस्ट एडवांस है। मैं उसको मोस्ट एडवांस मान रहा हूँ।
एक महात्मा चाहे अनपढ़ है, आत्मज्ञानी है, उसको मैं PhD से आगे मान रहा हूँ। उसने तो भौतिक पदार्थों का सर्वेक्षण किया ना। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। नानक देव जी कौन सा भाई वो PhD किए थे, आज उनकी वाणियों पर PhD हो रही है। इसका मतलब कुछ तत्व थे ना उनके पास में, उनके पास कोई चीज़ें ऐसी थी ना जो अपनॉर्मल थी, इस दुनिया में नहीं मिल सकती है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रकार से। जब भी देखा कंसंट्रेशन की बहुत बेहद ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने, शिवजी ने जब पार्वती को तत्व ज्ञान दिया था तो पक्षियों को भी भगा दिया था। बच्चों को आप वेल कंसंट्रेट करें। बंदगी में भी मैं आपको बोलता हूँ भाई निगाह मिलाओ। निगाह क्यों मिलाओ? वेल कंसंट्रेट हो जाओ। मैं कंसंट्रेट हूँ, आप कंसंट्रेट है ना। वो एक पल क्या होता है, वाह वाह का कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे सो फल गुरु के दर्शन पाए। वो एक पल वो वेल कंसंट्रेट है। शायद वो वेल कंसंट्रेट होकर के हमें कुछ दे देंगे। और अध्यात्म शक्तियों को देने के 3 सूत्र हैं। फर्स्ट है दृष्टि से, सेकंड है टचिंग, इसलिए तो आप 5 छू रहे हैं भाई। टच से हमें स्पिरिचुअल चीज़ लेनी है। पर टच पैर क्यों रखा? ऐसे तो कोई टच आता, यहाँ हाथ लगा था, कोई इधर छूता, कोई इधर छूता, कोई इधर छूता। भाई टच करना है, इसलिए थोड़ा अभद्र लगना था, इसलिए व्यथा बड़ों ने लगाई कि महापुरुषों से स्पिरिचुअल पावर लेने के लिए स्पंदन, टच। दूसरा आता है साउंडिंग से, एक विजन से। अगर आप देख रहे हैं तो भी आपको गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। तीसरा आता है साउंडिंग से, इसलिए हम वचन सुनते हैं, स्पिरिचुअलिटी आती है। इन तीनों कामों में हमारी सोल का रोल रहता है। चौथा, फिर जब ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं हो तो ध्यान, तब हम कंसंट्रेशन से वो स्पिरिचुअल चीज़ें ले सकते हैं। तो एक महात्मा, साधु क्या है? साधु वो हैं जिसने अपनी इंद्रियों को साधा। मीन्स प्री स्टेज, अभी स्टूडेंट हैं कि इन इंद्रियों को, ये प्री यानी एक बेसिक, वो अपने मन पर नियंत्रण। मन के 2 रूप है, स्थूल और सूक्ष्म। तो वो अपनी इंद्रियों को साधा। हम इन इंद्रियों के कारण से चलायमान हो रहे हैं, हमारी आत्मा डिसकंसंट्रेट हो रही है। आत्मा ने शरीर को धारण क्यों किया है? इसमें आत्मा की फीलिंग है, आत्मा की अपनी इच्छा है। अगर आत्मा की अपनी इच्छा नहीं होती तो आत्मदेव को कोई नहीं बांध सकता था। आत्मा को उसके आनंद से वंचित किया गया है। अब क्यों जी रहा है इंसान इस दुनिया के अंदर? एक आनंद की तलाश में जी रहा है इंसान, ठीक? एक आनंद की तलाश में इंसान जी रहा है। हम सब जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, एक आनंद की तलाश है। ये हम सब की नेचर क्यों बन गई है? हम सब एक सुख और एक आनंद की तलाश में हैं, क्योंकि सच में हम आनंद में रह चुके हैं। मैं आपको दिल से एक बात बता रहा हूँ, आप अमर लोग सोचते होंगे पता नहीं कैसा है। सच बताऊँ, आपको याद है? आप सोचते होंगे परम पुरुष कैसा है। सच बताऊँ, आप उसे जानते हैं। मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूँ, आप विश्वास कर लेना। जब आत्मा अमर लोक में जाती है, उसको थोड़ी लगता है आहा पहली बार आए, सब जाना पहचाना। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, एक दुनिया में होते हैं, नींद खुलते ही जब हम इस होश में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है ओ वो तो स्वप्न था। वहाँ पहुँचते ही सभी स्वप्न लगने लगता है। वहाँ आत्माएं जो हैं वो भी परिचित है, वो देश भी परिचित है। वहाँ ये नहीं लगता है कि पहली बार आए हैं। पर यहाँ हम विस्मित हो चुके हैं। हम सब इसलिए एक भयंकर आनंद में रहे, असीम आनंद में रहे। हमारी आत्मा स्वयं आनंद में है। हम सब आनंद की खोज में नेचुरल हैं, स्वाभाविक हैं। आपको मैं ये आत्मा तो सभी प्राणियों में दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा चिंतन करके सब में आत्मा देख सकते हो। हमारा डिफेंसिव नेचर सभी जीवों का एक है, आक्रांता भाव भी हम सबका एक है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं देसी गाय का दूध पीता हूँ, फ्रिजियन का नहीं। आप मेरी ये बात लिख लेना। हमारे पूर्वज बीमार नहीं होते थे। एक तो ये जो हम डाई यूरिया डालकर जो पेट्रोलियम पदार्थ की खादें हैं, ये डाई यूरिया किससे? पेट्रोलियम पदार्थों से ही तो बन रही है। ये रोग उत्पन्न करती है। हमारे लोग ये नहीं खा रहे थे। और जो गाय, देसी गाय है, उसका दूध इतनी रेसिस्टेंस पावर बॉडी में इतना लाता है, बीमारियों को रोधक शक्ति इतनी होती है उसके अंदर कि पूछिए मत। तो वो मैं देसी गाय का दूध पीना पसंद करता हूँ। पर समस्या ये है, देसी गाय दूध कम देती है। आश्रम में 5 गायें रखी। अभी सिंगारा साहब से मेरी बात हो रही थी। 5 गाय करीब 55 किलो दूध देती है।
उस दूध की ज़रूरत है। सभी लोग वहाँ आश्रम में आते हैं, चाय वगैरह उनको देता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई कमल जी उन्ना से चल के आए, बच्चों को लेकर उनको भोजन तो देना ही है ना, गुरु का द्वारा है। तो सेवा में मेरा ज़्यादा भाव है, बिस्तर देना चाहता हूँ, पूरी सेवा करना चाहता हूँ। तो वहाँ वो इतना दूध लग जाता है। फिर शाम को जो वहाँ रहते हैं वो देखते हैं मैं दूध पीता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं दूध पी रहा हूँ, 60 साल मेरी एज है, जो यंग हैं वो दूध पीना चाहेंगे। तो वो फिर वो क्या हो जाता है, जो रात को और लोग आश्रम में रुके वो बैठे बैठे देखते रहे, और कमल जी बैठे बैठे देखता रहे, विजय दूध पिए तो थोड़ी हीन भावना होगी। तो मैं कहता हूँ उनको भी दे दो। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, नहीं उनको नहीं देते हैं। एक माई बेचारी आई, वो कह रही थी, मुझे कहा उसने, गुरुजी मुझे दूध चाहिए, मेरा बच्चा है उसको दूध पिलाती हूँ। मैंने कहा लंगर से बोला, लंगर वालों ने कहा नहीं है दूध। मैं कहा इसको पहले तो यहाँ कोई दुकान भी नहीं है, हमारे ही तो हैं बच्चे, दूध पिलाओ। तो वहाँ मुझे गाय रखनी पड़ती है। तो एक गाय मेरी देसी थी, अब वो बेचारी ने दूध कम कर दिया, मुझे रोज़ करीब 3 किलो दूध चाहिए। आप कहेंगे क्या इतना दूध क्या करते हो? नहीं, सही में मुझे 3 किलो दूध की ज़रूरत पड़ती है, वो भी देसी गाय का। इसकी ये वजह है कि मैं देसी घी का भोजन बना हुआ खाता हूँ, तेल नहीं खाता हूँ मैं, तेल में बड़े रोग है। तो थोड़ी उसमें मलाई, फिर पनीर देते हैं, फिर 2 टाइम दूध मैं करीब पौन किलो पीता हूँ। इसलिए मुझे एक गाय की ज़रूरत पड़ती है जो कम से कम 3-4 किलो दूध दे। तो वो मेरी गाय कल जो थी उसका दूध 2 किलो हो गया था। तो मैंने कहा डेयरी फार्म में भेज देता हूँ इसको, उनको फिर हिदायत देता हूँ इसको अच्छी खुराक दो, और बच्चा देने वाली है ले जाओ, दूसरी लाता हूँ, क्योंकि रांझड़ी में ज़्यादा गाय बांधने की गुंजाइश नहीं है। तो रात को एक गाय आई, मैंने उनको कहा भाई ये गाय आप छोड़ के आना, दूसरी गाय लाना। आप मानेंगे जो गाय आई कल रात को, कल बहुत सर्दी पड़ी है, जब मैं रात को वापस आया प्रोग्राम दे करके, 5 प्रोग्राम थे मेरे, जब मैं रात को बाहर आया तो गाय बाहर बंधी थी, उसकी बछड़ा कांप रहा था। वो क्या देख रही थी, जिसमें बाकी पशु बंधे हुए हैं, एक आकांक्षा की दृष्टि से देख रही थी, मुझे भी अंदर ले चलो, मेरा बच्चा परेशान है, इसको भी अंदर ले चलो। देखा, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, बाकी चीज़ों का पावर हम सब का मिलता है। मैं उठा, मैंने कहा भाई, बाबा को बुलाया, मैंने कहा बाबा ये गाय बाहर क्यों है, इतनी पाला पड़ रहा है इसका, और वो बछड़ा कांप रहा था। मैंने उनके लिए ऊनी कपड़ा बनाया हुआ है बछड़ों के लिए कि भाई इनको बांध दिया करो। हम सब तो जबान है, बोल देते हैं कि हमें ठंड लग रही है, देखो मैं स्वेटर भी पहना है, आप लघु भी पहने हैं, वो बेचारे नहीं बोल पाते। पर मैं सभी प्राणियों में एक चीज़ अनुभव करता हूँ, सभी जीना चाहते हैं, सभी में ऑफेंसिव डिफेंसिव पावर समान है, सब में अपना हित चाहने की बुद्धि समान है। अच्छा कोई बात नहीं है, तो बोला जगह नहीं है। उसने एक बात कही, बोला मुझे पता ही नहीं चला कि गाय आई है। 10 बजे के बाद गाय आई तो मैं सो गया था। अच्छा तो संभव है कि उसको पता चला हो, पर अभी वो अपना बचाव चाह रहा है। फिर मैंने कहा बाबा ये बाहर कैसे रहेगी, अब देखो मैं कैसे पकड़ा। वो कह रहा है अंदर जगह और नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या था जो उसके बदले गाय जाने वाली थी वो आज सुबह जानी थी, जिसको मैंने कहा वहां पहुंचाना, वो आज सुबह जानी थी। अब 6ठी गाय बांधने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा तो भैया ऐसा है बाबा जी, कैंटीन में बांधो, मैं तो इसे लंगर पे भी बांधना चाहूँगा, क्योंकि इसका बछड़ा कांप रहा है, ठंड लग रही है उसे। हम तो मनुष्य है, देखो ठंड लगी आग के पास बैठ जाते हैं। फिर मैंने उसको कैंटीन में बांधा, ठीक है। यानी वो गाय एक आकांक्षा लिए हुए थी। ये कितने चेतन है, जैसे मैं रोटी जब अंदर बंधी हुई गाय को देता हूँ, बाहर वाली कहते हैं हम भी बाहर हैं, हमारा भी ध्यान रखना, उधर ही नहीं बांध के आना। यानी हम प्राणियों की तरफ देखते हैं तो सुरक्षात्मक हम सब का नेचर समान है, और अपनी सुरक्षा के लिए हमला करने की वृत्ति भी हम सब की समान है। सत्संगी हो
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैं रोटी जब अंदर बंधी हुई गाय को देता हूँ, बाहर वाली कहते हैं हम भी बाहर हैं, हम भी बाहर हैं, हमारा भी ध्यान रखना, उधर ही नहीं बांट के आना। यानी हम प्राणियों की तरफ देखते हैं तो सुरक्षात्मक हम सब का नेचर समान है, और अपनी सुरक्षा के लिए हमला करने की वृत्ति भी हम सब की समान है। छोटे छोटे जीव हैं, मधुमक्खी है, वो भी थोड़ा सा प्रतिरोध कर रही है। ये चीज़ें हम सब के अंदर समान रूप से मिल रही है। और जीवन सुरक्षा तो हम सब में बेसिकली है ही है। बच्चों से प्रेम करने का, बाकी सब चीज़ों का, और मेल फीमेल को पहचानने का, ये है आत्मा का जलवा। ये छोटे से जीव का जलवा नहीं है, क्योंकि ये चेतन आत्मा सब में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए कुछ बेसिक चीजें हम सभी प्राणियों में बरोबर मिल रही है। इसलिए इस धर्म ने एक संदेश दिया, आत्मवतम सर्वभूतेषु, खबरदार किसी भी दुर्बल, अपने से कमजोर किसी प्राणी को नहीं मारना अगर आप हिंदू हैं। क्योंकि इसमें फिर एक कंडीशन लगा दी, सत्य और अहिंसा। हम जब भी सत्य का अनुकरण करते करते चलेंगे तो ठीक परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहाँ एक निर्मल सच है वहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल मिथ्या भ्रमांक होगी। सत्य की तह पर पहुँचते ही परमात्मा का अनुकरण हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए तो कहा साहब ने, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। रामायण भी कह रहे, सत्य समान धर्म नहीं आना, अगम निगम पुराण बखाना। तो बेसिकली पहला एक साधु कौन है? जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम इन्हीं इंद्रियों के सुख के कारण से आत्मा से विमुख है। हम इन्हीं के कारण से आत्मा से विमुख है, और ये जाल है। हम अपने में पलटकर आनंद नहीं देख रहे हैं, हम मटेरियलिज्म में, भौतिक पदार्थों में, संसार के ऐश्वर्य में एक सुख ढूंढ रहे हैं। बेसिकली वो सुख हमारे अंदर विद्यमान है, पर जो राइवल ताकते हैं वो हमें अपनी आत्मा तक नहीं जाने दे रही हैं, हमें भटका रही हैं। हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। हम सब में एक हैबिट हो चुकी है सुख की, क्योंकि हम सुख में रहते हैं। हमारी आत्मा है ही आनंदमय। तो एक महात्मा क्या है, एक साधु क्या है? वो इन इंद्रियों को पहले नियंत्रित करता है। क्यों करना है? ताकि हम बाहर नहीं भटके। अभी हम इन इंद्रियों के सुख में दुनिया में भटक रहे हैं। जो आजकल कह रहे हैं न्यू स्टाइल और बोले मटेरियलिज्म में बच्चे लोग इधर उधर कहीं जॉब, इधर फलाना, ये करना वो करना, वो इसलिए ये इंद्रियों का तमाशा है। अजीत सिंह का बेटा अगर चंडीगढ़ में घूम फिर रहा है तो इसका यहाँ मन लग रहा है, ये कान आँख इंद्रियों का मजा है। अदरवाइज हमारी आत्मा को इसकी ज़रूरत कहीं से भी नहीं है। पर ये एक छोटा सा लोभ दे करके इस आत्मा को इस संसार में रखा गया है। तो एक साधु हुआ मैंने प्री स्टेज में, वो अपनी आत्मा को अपने मन को नियंत्रित कर रहा है। अगर हम झांकेंगे तो इस पूरे आडंबर में हमारा मन ही मिलेगा जिसने हमें भ्रमित किया हुआ है। इसलिए मन का स्थूल रूप हमारी ये इंद्रियां हैं, सूक्ष्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि है। मन के ये दो रूप है। हमें अपने आत्म तत्व से विरक्त करने वाला, हमें बंधन में डालने वाला अगर कोई है तो मन है। इसका पूरा स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं वैज्ञानिक तथ्यों से। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन ही आहे काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। हमारी आत्मा को बंधन में डालने वाला मन, इसको वैज्ञानिक तथ्य और प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं हम। तो ये सेकंड मन का सूक्ष्म रूप है। जरूर हमारे आत्मज्ञान में बाधक ही हमारा मन है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, भाई मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। मन का स्थूल रूप पहला ये है। अच्छा ठीक है, इंसान के शरीर में ताकत है। इंसान के शरीर की ताकत कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? हमारे शरीर का संचालन 14 ताकतें करती है। जैसे मिनिस्ट्री है, मैं उसमें मिनिस्टर हूँ, इस बॉडी में भी 14 मंत्री है, और इसका प्रधानमंत्री है मन निरंजन। 14 देव बसे या तन में, निरख परख कर ले। साहब बॉडी का संचालन बता रहे। उपेंद्र टांगों में, ये उनको चला रहा है, ये ऐसे संचालित नहीं हो रही। यम गुदा पर, बहुत बड़ी ड्यूटी है मल द्वार की, खाए हुए भोजन के अभीष्ट अंशों को बाहर करना।
ब्रह्मा प्रजापति शिश्न इंद्र पर जो सृजन कर रहा है, विष्णु जी नाभि में, यहीं से पूरे शरीर का पेट संचालन कर रहा है, पूरे शरीर को एनर्जी वही पहुंचा रहा है। शिव हृदय में, अहंकार जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। क्रोध और अहंकार का देवता शिव है। जो भी काम आप कर रहे हैं ये अहंकार से होता है। उठ के चल पड़े, ये भी अहंकार है। सरस्वती कंठ में, यहीं से हम बोलचाल कर रहे हैं। सूर्य चांद आंखों में, वासुदेव चित्त में, अश्विनी कुमार नासिका में, दिशा जी कानों में, ब्रह्मा जी बुद्धि पर, डबल वर्क है उनका। 14 तन और इंद्र हाथन में, देव गुदा यम जानो, इंद्र हाथों में। देखो देवताओं का राजा है। जब भी शरीर पर कोई भी हमला आए तो आंख तो अपने को बचाने के लिए बंद कर लेती हैं, लेकिन नहीं, टांग पर भी लाठी मारेगा तो हाथ पहले आ जाता है। राजा है ये, इसकी ड्यूटी बड़ी तगड़ी है। सर पर भी वार हो तो आदमी पहले यहाँ हाथ आगे कर रहा है, ठीक है, इसकी ड्यूटी है। ये सब ऐसे ही नहीं है, पेट में भी मुक्का मारे तो आगे हाथ करते हो। देखा कितना एडवांस है ये। इसमें देवराज इंद्र का वास है हाथों में। 14 मंत्री शरीर के अंदर, और सबसे ऊपर बैठा हुआ निरंजन सुषुम्ना नाड़ी में। आत्मदेव भी डाउन है आज्ञा चक्र पर, इस पर भी हुकूमत है उसकी। 3 लोग का राजा है। आइए हम देखे, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख बरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। अब मन का दूसरा रूप क्या है? ये तो स्थूल है, इसको भी नियंत्रित करना बड़ा टफ है। देखिए हमेशा जीभ चाहती है स्वाद मिले, आहा मजा आ गया। लोग कुछ खा करके कितना दौड़ रहे हैं, कभी महाजन की हट्टी, कभी फलानी आइसक्रीम खाने जाना है, कभी फलानी दुकान पर जाना है। दुनिया दौड़ती हुई नजर आ रही है। यह है इस इंद्रियों का मजा। हम सब दुनिया में एक स्थूल आनंद की तलाश पे हैं, ठीक है। एक महात्मा की पहचान उसका अलंकार कुछ नहीं है, उसके कपड़े नहीं हो सकता है, दाढ़ी मूछ नहीं हो सकती है, बाकी कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। मैं भोपाल में एक महात्मा की बात बता रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला वो 3 बार ब्यूटी पार्लर जाता है, तो मैं हैरान हो गया, बंदा भी ब्यूटी पार्लर जाता है क्या? तो मुझे ये जानकारी, हाँ बंदे भी ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं। चलो माताएं बहनें, ब्याह शादी हुआ या कहीं और चीज़ें, ठीक है, उनका 16 श्रृंगार शास्त्रों में भी है। बंदे का ब्यूटी पार्लर में की काम है? और फिर एक महात्मा 3 बार ब्यूटी पार्लर जा रहा है दिन में, क्या दिखा रहे हैं पब्लिक को? ज्ञान नहीं, ये ठीक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंग धड़ंग घूमो, शिष्ट रहो, तरीके से रहो। एक महात्मा तो ये ट्राई नहीं करना है, महात्मा की ट्राई नहीं होना चाहिए कोई मुझ पर आकर्षित हो। वो अपना होलिया खराब करता है, कहता है मुझ पर आकर्षित नहीं होना, टिंड करा देता है, गंज मुसुंड बन जाता है, बाकी सब चीज़ करता है। वो ये कह रहा है भाई मैं सेक्स से बाहर हो चुका हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, तो मेरी ओर आकर्षित नहीं होना। तो महात्मा 3 बार ब्यूटी पार्लर में जाकर कर क्या रहे हैं? फिर वो महात्मा है? बड़ा आश्चर्य है। आइए, तो ये जीभ बड़ी दौड़ाती है। कभी कभी महाजन की हट्टी, यहाँ भी कुछ ब्रजवासी का चाट, कभी कभी फलाने कुछ जगह होगी, यहाँ आपकी सिटी में भी होगी कि यहाँ का नान मशहूर है, यहाँ की टिक्की मशहूर है, यहाँ का ये दौड़ा रहा है जीभ। वाह, जिब्या स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। कभी कभी थोड़ा ठीक नहीं बनी, आदमी दे मारता है थाली जमीन पर, क्या बनाया तूने, ठीक है ना। ये जीभ का मजा है। वाह वाह वाह। कभी कभी आप देखो आदमी टीवी से चिपका रहता है, कहीं डांस देखता है, कहीं फलाना देखता है, ये आंखों का मजा है। ये कोई एडवांस लोगों का काम नहीं, ये तो बिल्कुल भी पामर लोगों का काम हो गया। ये अज्ञान है, इसको हम एडवांस होना नहीं मानते हैं कि बाल ऐसे रख दिए जनानी की तरह, दोनों तरफ एडवांस हो गए। ऐसा तो माइयाँ बहना रखती है, बंदे हो बंदे की तरह बाल रखो कोई बात नहीं है, एक पहचान बनी हुई है दुनिया की। ये एडवांस होना हो गया क्या? एक जीन ऐसी ऐसी पहन ली, नंग धड़ंग घूमे, ये एडवांस? ये बैकवर्ड वाला मामला है। पहले ही हम सब नंगे घूम रहे थे, धीरे धीरे हम श्रेष्ठ हुए, दोबारा हम भ्रमित होते जा रहे हैं। नहीं, ये संस्कृति, ये कल्चर वैसे ही बड़ा टॉप है। इंसान इस दुनिया के अंदर कर्म क्यों कर रहा है? कर्म से ही तो फिर कर्म की गति छीनी रही, पुण्य करत पाप बन जाए, तभी तो फिर पाप पुण्य हो रहा है। इंसान की बेसिक 3 फिजिकल ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान। हम तीनों ये बहुत टॉप चाहते हैं। कोठी भी ऐसी चाहते हैं कि पूछो मत, भोजन भी हम टॉप क्लास का खाना चाहते हैं, कपड़ा भी, तीनों में सादगी बरतो। मैं कुल्ले में रहता हूँ, क्या नज़ारा है उसका। आप एसी में मत जाना, एसी आपकी क्षमता खत्म कर देगी। आपको पता, मैं एसी की गाड़ी नहीं खरीदना चाहता हूँ। मैं फौज में था, मुझे एसी और फर्स्ट क्लास की पास मिलती थी। एक दिन मैं यात्रा कर रहा था झेलम एक्सप्रेस में, एसी में था। जब झांसी में मैं उतरा तो मैं तिलमिलाने लगा रोड पर, स्टेशन पर। मुझसे रहा ही नहीं गया 1 मिनट भी, मैं तिलमिलाने लग गया। मैं कहा
क्या बात है, दुनिया और बैठी है, इनको गर्मी नहीं लग रही, मुझे क्यों लग रही है? इसका मतलब है मेरे शरीर की क्षमता ऐसी खत्म कर रही है। कई लोगों ने मेरा रूम ऐसी बनाना चाहा, मैं कभी नहीं बनाया। आप कभी भी कुल्लों में रह के देखना, सदाबहार मिट्टी के घर में रह के देखना, इतना टाप है कि पूछिए मत। हम जितना एडवांस होते जा रहे हैं अपने लिए मुसीबतें जो खड़ी करते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जीवन शैली बड़ी सुपर चुनी हुई थी, ठीक है। हमने जो अभी संसाधन अपने लिए चुने हैं सब जहरीले हैं। वो बड़े सुखी थे, बड़े तंदुरुस्त थे, बड़े लंबे चौड़े थे, बड़ी स्ट्रेंथ थी, 100 साल के जीते थे। अभी ये कम होता जा रहा है। खैर आइए हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक तत्वज्ञानी क्या करता है। पहला तो वो तो साधु है जिसने अपने पूरे ब्रेन को सीज करने की ताकत आ जाए, जब अपनी मेमोरी को कंप्लीट सीज करने की ताकत आ जाए, जब वो अपनी विशेष अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट सीज करने की ताकत आ जाए, अपने जो डिसीजन लेने के पावर को वेल टेक्निक करने की ताकत आ जाए, जब भी चाहे प्रयोग करे, जब भी चाहे सीज कर दे, तब वो एक और पूरे मन पर समग्र नियंत्रण कर लेता है। इवन वो ये भूल जाए कि जब याद करना चाहे कि मैं मधु हूँ, इतनी मेमोरी पर कंप्लीट कंट्रोल हो, बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग स्वतंत्र, वो मन पर नियंत्रण कर चुका है। वो कंप्लीट अपने पूरे अंग प्रत्यंगों पर नियंत्रण करने वाला है। उसको शास्त्रीय भाषा में संत कहते हैं। संत कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि दाढ़ी मूछ बढ़ा करके 4 लीडरों के साथ घूमे, कहा वाह वाह और पैसा आ गया, महात्मा जी हो गया। ये महात्मा नहीं है। इंद्रिय साधे साध का है। एक महापुरुष की पहचान उसका अपना होल्ड कितना है अपने व्यक्तित्व पर, आत्मनिष्ठ कितना है। वो फिर कैसे नजर आएगा? उसकी एक्टिविटी से, उसके खान पान से, उसके बोलचाल से, उसकी जीवन शैली से, उसके रहन गहन से। हम सब अपने पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द कहते भाई फलाना आदमी अच्छा है, भाई फलाना आदमी गांव में खराब है। ये मूल्यांकन कैसे करते हैं? उसके क्रियाकलापों से। भाई कमल जी सबसे प्यार से रहते हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, सबसे शांति से रहते हैं और किसी को अपनी ओर से पीड़ा नहीं दे रहे हैं, तो आप कहते हैं भाई अच्छा आदमी। ज्ञानी जी अपना एसडीओ साहब रोज डांग लेकर 2 की लतें तोड़ रहे हैं, कभी किसी की कुड़ी को गुमराह किया, कभी किसी को किया, कभी कोई झेड़ा, कभी किसी से ठगी, तो कहते भाई आदमी बुरा है। तो बुरा अच्छा हम मूल्यांकन करते हैं उसकी एक्टिविटी से। हमारी आत्मा ऐसा कोई भी काम करने वाली नहीं है जो वर्तमान में ये इंडिविजुअलिटी कर रही है, या जो हमारा व्यक्तित्व कर रहा है, जो हमारा शरीर कर रहा है। हमारी आत्मा इसमें से कोई भी काम करने वाली है ही नहीं है। अगर ऐसी होती तो आत्मा को उत्तम नहीं कहा जाता, आत्मा को आनंदमय नहीं कहा जा सकता, आत्मा को ज्ञानमय नहीं कहा जा सकता, आत्मा को सहज नहीं कहा जा सकता। आत्मा का जो विश्लेषण शास्त्रों में मिल रहा है उसके अनुरूप ये बॉडी और व्यक्तित्व का लक्षण नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है हम इनके दायरे के अंदर बंधे हुए हैं। इस पर साहब ने बड़ी अच्छी फिलॉसफी की, कह रहे मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है बरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। अब सवाल हुआ, हम एक शिकंजे में हैं। हमारी आत्मा अपने बेसिक आनंद को भूल चुकी है। दुनिया का आनंद का आधार क्या है? ये भी हमारा आत्मा आनंद है। बस जहां आपका ध्यान कंसंट्रेट होगा उसी में आनंद आ जाएगा। अगर आपका ध्यान क्रिकेट में कंसंट्रेट है तो बस मैच में मजा आएगा, ठीक है। मजा मैच का नहीं है, मजा है तुम्हारे कंसंट्रेशन का। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए कहा पलट वजूद में अजब विश्राम है, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। ये जो हम बाहर भटक रहे हैं आनंद की तलाश में, यथार्थ में वहाँ आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आग है। वाह, ये रुई लपेटी आग है, जाग सके तो जाग बंदा। आइए हम देख रहे हैं इस प्रकार से हमारा क्या रियल हमारी आत्मा को मन ने पकड़ा हुआ है। आओ दिखाता हूं। जब भी आदमी अपने ध्यान को एकाग्र करना चाहता है, बेसिक चीज ही भक्ति की ध्यान है, तो फौरन वो चीजें विरोधी शरीर में आकर इधर उधर जो चाहती है इंसान से करवा कर बैठ जाती है। देखा कितना ताकतवर वो चीज है। पुनः मुझे वो अलेक्जेंडर के शब्द सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति रीगन के पीए थे, उन्होंने एक वाक्य बोला था, वो वर्ष का महावाक्य कहलाया था, पूरे वर्ल्ड का, साल भर का महावाक्य ढूंढते किसने वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, उसका वाक्य चुना गया था। ये 1990 के दशक की बात है। उसने कहा मुझे यूँ लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हमसे जो चाहती है करवाती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है, दुनिया के सब लोगों का दिमाग एक साथ मोड़ करके किसी भी दिशा में लगा सकती है। और शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि जब जिस भी देश काल में जो भी चाहे दुनिया के सभी लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके उस तरफ लगा सकती है। मुझे यूँ लग रहा है वो शैतानी ताकत हम सबको इस समय विनाश की तरफ लेके जा रही है। वाह, साहब ने भी ये बात कही,
पर 600 साल पहले के गए, अलेक्जेंडर से पहले। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। संभवतः अलेक्जेंडर ने नकल नहीं की है साहब की, नहीं, वो साहब का लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा, उसने फील किया होगा, इसलिए ये वाक्य सही में काबिल तारीफ था। मुझे भी वंडर हुआ अलेक्जेंडर के दिमाग में ये बात कैसे आई। हम सबकी तो ये मान्यता है हम एक ईश्वरीय ताकत का हमारा संचालन कर रही है, नहीं, पर इससे विपरीत कहीं एक शैतानी ताकत हम सब का संचालन कर रही है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। गण गंधर्व ऋषिमुनि और वो है मन, गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवास सब मिलकर हैं मन ही की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती मन को खोज न पाए रत्ती। जाए निरंजन माए समाए आगे का कोई भेद न पाए। तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन, मन ही आहे काल कराला जीव नचाए करे बेहाला। वजूद में पलट के देखने का ये मतलब क्या है कि अंदर बहुत लूट हो रही है। आपका इस दुनिया में कोई बैरी भी नहीं है, इस आत्मा का कोई मित्र शत्रु नहीं। ये मित्र शत्रु हमारा चित्त बना रहा है, हमारी बुद्धि बना रही है, हमारा मन बना रहा है, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ते जो स्थापित है ये जो वर्तमान में अगर मन को देखना है तो जो ये अनुभव कर रहे हो मैं कमलजीत सिंह हूँ, ये है मन। देखा कितनी खतरनाक ताकत के हाथ में हो। जो महसूस कर रहे हो मैं SD हूँ, यह है मन। जो महसूस कर रहे हो मैं फलाना हूँ, यह है मन। देखा कितनी शातिर ताकत के हाथ में हो, ये सबको नशा रहा है। पीर पैगंबर कुतुब औलिया मने निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती मन को जान न पाए रत्ती। बाजी घर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। इसका मतलब हम इस बंधन में, आप देखो आपका ध्यान को 24 घंटे घुमा रहा है, ध्यान आत्मा है, आपकी इच्छा अनुकूल नहीं, अनचाहे भी जहाँ भी चाहे जब भी चाहे ध्यान को ले जाता है, जब भी चाहे जो चाहे करवा लेता है। 1 मिनट में गुस्सा करवा सकता है, 1 मिनट में मारपीट करा सकता है, पल के पल में क्या करा सकता है। इस तरह से हम सब यथार्थ में एक बंधन में है, ठीक है, बंधन समझ में आया। हम सब मुक्ति चाहते हैं। बंधन ये है कि हमारी आत्मा मन और माया के बीच में फंसी है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो राग फरमाई। क्या हमारे उपाय उपयुक्त हैं क्या मोक्ष के लिए? यही बात संतों ने आकर कही है। चलो हम देखते हैं कि संसार सागर से पार होने के लिए फिर हम भक्ति को अपना रहे हैं, भक्ति करने। हम सब ये बात समझ चुके हैं। आओ भक्ति पर नज़र डालते हैं। अब वर्तमान में हम सबको 2 भक्तियाँ नज़र आ रही है, सरगुण और निर्गुण। हम भक्ति कैसे करें? भक्ति नशेणी मुक्ति की, नशेणी सीढ़ी को कहते हैं। हम भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हम भक्ति की प्रासंगिकता देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, और हम देखते हैं क्या ये उपयुक्त है। क्या अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश एक उत्तम माध्यम है। ये अलग बात है हम रोशनी का सृजन किससे करें, पर अंधेरे की निवृत्ति रोशनी से होगी। इस तरह हम भक्ति से ही परम तत्व की प्राप्ति करेंगे। हम थोड़ी नज़र डालते हैं, यहाँ हम ईमानदार बन जाएं, निष्पक्ष हो जाएं, सच में हम चिंतन करें। ये सच सबका एक नेचुरल नेचर है। चाहे 1 नंबर का भी बदमाश है उसमें भी सच है, आत्मा सच है। 1 नंबर का चोर है उसमें भी सच है। ये चीज़ इस आत्मा की कोई मिटा नहीं सकता है, ये तो इसमें है ही है। कभी कभी आप बहुत बुरे लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ें आपको मिलेगी। आत्मा तो सबके अंदर है, अंतर इतना है किसी का कंट्रोल मन पर कम है, किसी का ज़्यादा है, बस ये इतना अंतर है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये सच तो हम सबके अंदर है। थोड़ी देर हम सच्चे हो जाएं, बिल्कुल पीवर सच्चे होकर के हम भक्ति क्षेत्र पर चिंतन करते हैं, क्या हम इनके द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। सत्संगी नाम गुरु का तुले मन रंगी। हो साहिब
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। मेरा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रोग्राम था। वहाँ मुझसे शर्मा जी ने एक सवाल पूछा कि सदियों पहले कबीर साहब हुए, उनकी शिक्षा, उनकी वाणी, उनके विचार वर्तमान में इस समय कितने प्रासंगिक, कितने ठीक है? क्या युग परिवर्तन से, समय परिवर्तन से उनके विचार पुराने नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं। साहब ने भौतिकवाद पर कभी नहीं बोला है। अगर बोला तो चेतावनी में शब्द, वो भी सजीव शब्द, सदाबहार बोला। साहब ने आत्मा पर बोला, मन पर बोला। हमारी आत्मा कभी भी परिवर्तित नहीं होती है किसी भी देश काल अवस्था में। इसलिए साहब के सिद्धांत आत्मा पर आश्रित है, वो कभी बदलने वाले नहीं है। जब तक धरती रहेगी तब तक वो प्रासंगिक रहेंगे, उनका महत्व रहेगा। इसलिए उनकी शिक्षा सर्वकालीन है। अगर हम इस समय भी नाना मत मतांतर और पंथों में झांकें और देखें तो एक बात का पता चलता है, सभी साहब की वाणियों को लेकर चल रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो भी सरगुण में भी साहब की वाणी का महात्म है, निर्गुण में भी। ऐसी क्या बात है? कुछ मत मतांतर साहब के सिद्धांत के विरुद्ध थे। उनका सवाल था कि युग युगंत में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए जिन्होंने घोर तपस्याएं की, साधनाएं की। और उनके शरीर पर दीमक भी जम गई। घोर तप किया जंगलों में, कंदराओं में बैठकर। उनकी वाणी, उनकी दिशा, उनका ज्ञान क्या कुछ मायने नहीं रखता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में इतने बड़े बड़े योगेश्वर, साधक, ऋषि मुनि, तपस्वी हुए। क्या उनकी प्रासंगिकता नहीं रही? आखिर कबीर साहब ने आकर क्या अलग कहा, क्या विशेषता थी उनकी? मैंने कहा जरूर साहब ने आकर भक्ति जगत में एक क्रांति लाई। ये क्रांति अद्भुत थी।
जो न भूतो न भविष्यते, ये कैसी क्रांति थी? जितने भी ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, सिद्ध साधक, जोगी, जति हुए, सब काल पुरुष तक की भक्ति किए। साहब ने परम पुरुष की भक्ति बोली। यहां पर एक अद्भुत क्रांति आ गई। वो कह रहे हैं जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। ये जग देखो अनकट रीति, तजय साच और झूठ से प्रीति। ये दुनिया अनूठी है, साहब कह रहे हैं। गण गंधर्व, ऋषिमुनि और देवा, यही सबसे पहली कॉल की साहब ने समाज को। कि ये सभी निरंजन तक की भक्ति कर रहे हैं और परम पुरुष अलग है। सभी काल पुरुष की भक्ति में उलझे हैं। साहब के इस सिद्धांत को अभी भी नाना मत मतांतर अपने तरीके से बाहर कर रहे हैं। कोई अनामी पुरुष कह रहा है, कोई परम पुरुष कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुल मालिक कह रहा है। साहब ने कहा सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। ये बात चौंकाने वाली थी। कहा कि जितने भी धरती पर रहने वाले जीव हैं सभी काल पुरुष को भक्ति कर रहे हैं उसकी। जो रक्षक तह चीनत नहीं, जो भक्षक तह ध्यान लगाई, सभी ध्यान उसका कर रहे हैं जो आखिरी में भक्षण करने वाला है। ब्रह्मादि, वाह भाई, चौंकाने वाली बात है। शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावहीं, जो काल जीवन को सतावे तास भक्त दृढ़ावे। ब्रह्मादि शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावहीं, गण गंधर्व, ऋषिमुनि और देवा, सबे लाग निरंजन सेवा। पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, बड़े बड़े पीर, पैगंबर, सिद्ध साधक, इसी थीम पर है निरंजन की भक्ति। इसलिए सभी समीकरण बदल गए, वेदों के, शास्त्रों के, धर्मों के। अब एक सवाल उठा, ये कबीर साहब को कैसे पता चला? कैसे उन्होंने जाना परम पुरुष? उनको कैसे पता चला सतलोक का? वो कैसे जाने कि ब्रह्मांड का स्वामी काल पुरुष है? उनको ये कैसे पता चला कि त्रिकाल में जितने ऋषि मुनि हैं सब काल पुरुष की भक्ति किए? ऐसे कि साहब ने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। परम पुरुष ने परम लोक से साहब आए जीवों को चिताने के लिए। ये बात उनकी वाणी में भी मिलती है कई जगह कि वो मात गर्भ में नहीं आए, और जब साहब को दुनिया से जाना था तो ये प्रमाणित भी करके गए कि माँ के पेट में नहीं आया हूँ। उनके दोहों से, साखियों से, शब्दों से और संसार से जाने की घटना से सिद्ध होता है माँ के पेट में कभी नहीं आए।
संतों अविगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया। ना हम रहले मात गर्भ में, बालक होए दिखलाया। काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुलाहा पाया। ना हमारे माता पिता हैं, कह रहे कोई माता पिता नहीं मेरा। ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हंसी। काशी में हम प्रकट भये और रामानंद पर दाया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं हंस चितावन आया, मेरा कोई भेद भरम ना पाया। ऐसा इसलिए है कि आज तक पहले जो भी आए जन्म लेकर आए, साहब जन्म नहीं लेके आए। ये बात उन्होंने अच्छी तरह फिर दुनिया को दर्शाई। जब दुनिया से जाना था, साहब जानकर ये प्रूफ देके गए दुनिया के लोगों को। साहब ने कहा कि मैं माघ सुदी एकादश के दिन शरीर छोड़ूंगा। काशी तज मगहर को आए दोनों दीन के पीर, जपोरे हंसा केवल नाम कबीर। जब साहब काशी में आए शरीर छोड़ने, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की कि मैं मगहर में माघ सुदी एकादश के दिन बॉडी छोड़ूंगा। पहला सवाल उठा, वो मगहर क्यों आए? काशी से मगहर करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। वो इसलिए आए, एक लोकोक्ति थी, काशी मरणात मुक्ता, काशी में मरने से मोक्ष को प्राप्त करता है मनुष्य। और मगहर के लिए लोकोक्ति थी, मगहर मरे सो गधा होई, यानी जो मगहर में मरेगा गधा बनेगा। तो साहब ने कहा चलो दुनिया को ये भी बताते, भ्रम तोड़ने के लिए, जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर, तो नाम ही कौन निहोर। इसलिए साहब मगहर में आए। राजा वीर सिंह बघेल भी वहां पहुंचा, परम शिष्य था साहब का। वीर सिंह बघेल ने अपने सेनापति से कहा, जैसे साहब शरीर छोड़े, इनका पार्थिव शरीर लेकर चलना काशी जी, वहां हम इनका संस्कार हिंदू रस्म के अनुसार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा, भाई सुन, हे वीर सिंह, तू है मेरा गुरु भाई। गुरु भाई का दर्जा ऊंचा होता है। हम दोनों एक गुरु के चेले, हम दोनों के विचार एक होना ही। भाई देखो, कबीर साहब काशी में प्रकट हुए, वहाँ तेरा राज्य है, वहाँ रहे, मैंने दीक्षा ली, आपने ली, पूरा जीवन वहाँ गुजारा। अब ये अपनी मर्जी से मगहर आए हैं, मगहर अवध में आता है, मेरा राज्य है। अब कबीर साहब के पार्थिव शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है, विचार करो किसका हक है। जैसे तेरा गुरु है, मेरा मुर्शिद है, इसका संस्कार मैं इस्लाम के अनुसार करूंगा। वीर सिंह ने कहा, भाई देख बिजली खान पठान, अगर आपने साहब का संस्कार इस्लाम के अनुसार किया तो साहब की शिक्षा दब जाएगी। इस्लाम में कुर्बानी आदि की प्रथा है,
और साहब की शिक्षा में मांस खाना मना है। इसलिए हिंदू रस्म के अनुसार साहब का संस्कार करने दो मुझे, नहीं तो इनकी शिक्षा दब जाएगी, नुकसान होगा। समझदार बनो। बिजली खान पठान ने कहा नहीं, साहब की शिक्षा कोई भी धर्म अपना सकता है। विवाद हुआ, सहमति नहीं बनी, तो फिर कहा आओ मैदान में, जो जीतेगा वो ले जाएगा। दोनों तरफ युद्ध के लिए तलवारें खिंच गई, प्रस्तुत हुई दोनों सेनाएं। तब एक कौतुक हुआ, आकाशवाणी हुई, अद्भुत प्रकाश हुआ, धुनें हुई, दिव्य प्रकाश हुआ। उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। एरे मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। हे मूर्खों, हमें नहीं जान सके, मैं शरीर ही नहीं हूं। जब चद्दर उठाई तो पार्थिव शरीर, लास्ट डेड बॉडी नहीं मिली, फूल ही थे। ये काम साहब ने लाखों लोगों के सामने किया। आज दुनिया के काफ़ी पंथ और मतों के लोग भी कह रहे हैं हमारा गुरु जी भी ज्योति ज्योत समा गया था, उनकी बॉडी नहीं मिली। ये निरा झूठ है। सबकी बॉडी बाकी मिली, क्योंकि उनके वो बॉडी थे, माँ के पेट में आए। साहब आए ही नहीं। कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। बेटा हो के जो हुआ वो भी साहिब ना है। सभी आश्चर्यचकित हो गए। मुसलमानों ने फूल उठाकर मजार बनाई, हिंदुओं ने फूल उठाकर समाधि बनाई, जो आज भी गवाही के तौर पर मगहर में मौजूद है। दोनों साथ साथ है। ऐसा नहीं हुआ था कि कबीर साहब के दो टुकड़े कर दिए हो। ये बदतमीजी कोई नहीं करने देना था। ये बात आज भी गवाह है। इसलिए साहब दुनिया से जाते समय संदेश दे गए, मैं शरीर ही नहीं हूं। अमर लोक से हम चलाए, जो चिन्हाते लोग पठाए। हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुछ ना है, शब्द मिलावन होता है, अंग मिलावन ना है। जहमा से हंसा आया, अमर है वो लोका, यही चिताया। भाई बाकी भी कह रहे हैं हमारे पंथ, हमारे धर्म का जो अगुआ था वो भी ज्योति ज्योत समाया, उसकी भी काया नहीं मिली। मैं कहता हूं अपवाद, बकवास, सच नहीं। अपने अपने इष्ट की महत्ता सभी बोलते हैं। जब उन सबके जीवन शैली को देखते हैं, उनसे साहब भिन्न हैं, कतई अलग है, वो बिल्कुल अलग है। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलधिमाएं पौड़न किया, सब पीरन के पीर। तो साहब बिल्कुल भी उस देश की बात बोली। उनकी वाणी में एक रहस्य मिला। बोला इस देश का मालिक निरंजन है, कालपुरुष है। ये थीम दुनिया को पहले नहीं थी, ये थीम दुनिया को साहब ने दी। सत्संगी।